नमस्कार जी, मैं मंजू। अक्टूबर की आज 8 तारीख है और मेरे बहन भाई जो सीड लगाने में बिज़ी होंगे। बट अगर बारिशें आपके यहाँ खूब हो रही हैं तो फिर सीधी बारिश से बचाव रखना है। तो आज मैं बताऊंगी कि एनुअल जो क्रिसैंथेमम होते हैं तो उनके सीड किस तरह से ग्रो करने हैं, ग्रो करके बताऊंगी। और ऑलमोस्ट सारे सीड्स जो आपको वैसे ही ग्रो करने हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी शेयर की हुई है। और जो भी सीड आप ग्रो करना चाहते हैं उस सीड का उस नाम लिखिए और डॉट डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, और जहाँ फिर दूसरा चैनल मंजू नेचर लवर लिखें। जिस किसी भी चैनल पे मेरे वो वीडियोस होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पॉट का साइज़ क्या रहता है, कितने पौधे लगा सकते हैं, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज मैं आपको और क्या बताने वाली हूँ कि 6 तारीख को मेरे गार्डन के लिए कश्मीर श्रीनगर से कौन से बल्ब्स आए हैं और हिसार यूनिवर्सिटी से कौन से वेजिटेबल्स के सीड्स आए हैं और ओडिशा भुवनेश्वर से कौन से बल्ब आए हैं। तो यहाँ से भी मुझे सीड्स जहाँ वो बल्ब्स आए हैं तो उनका मैं पहले थैंक्स करना चाहती हूँ। तो मेरे गार्डन के लिए बहुत कुछ ये सीड्स वगैरह आ जाते हैं। तो एक्चुअली बात तो ये थी कि छुट्टी का टाइम चल रहा था, जैसे दशहरा चल रहा था और 9 दुर्गाएँ थी, वो सब। तो रामनवमी वगैरह की जैसे छुट्टी रहती है वहाँ किसी भी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जहाँ फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो मेरे हस्बैंड को आइडिया नहीं था। वैसे मैंने उनको बोला भी नहीं था कि मेरे लिए सीड्स के लिए कहें, तो उन्होंने दशहरे वाले दिन अपने आप ही कह दिया। और चूँकि उस टाइम जैसे कि मैंने बोला कि छुट्टियों का टाइम चल रहा था तो उनको ध्यान नहीं रहा। तो फिर जो उनको हिसार वालों को या फिर उड़ीसा वालों को या फिर श्रीनगर वालों को आना था, तो जिनको ट्रेन से आना था तो उनको अपनी उस टाइम ट्रेन पकड़नी थी। जहाँ बाई एयर जिनको आना था तो बाई एयर उस टाइम उनको आना था, उस टाइम मतलब उनको ट्रैवल करना था। तो इस कारण जो जैसे जिनके फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में सीड वगैरह मिलते हैं तो वो वहाँ जा नहीं पाए। तो हो सकता मेरे लिए अगर पहले बोला होता तो कुछ सीड्स भी आ जाते। तो जो मेरे चैनल के साथ मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि मुझे सीड्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हालांकि मेरे पास सब तरह के सीड्स होते हैं, फिर भी मैं सब तरह के मंगाना पसंद करती हूँ। जैसे पूसा से मैंने 700 के सीड्स मंगवाए हैं और वो ऑलमोस्ट सब हैं मेरे पास। बस एक जो फूल का मैंने शेयर किया था वो नहीं था, बाकी सब के सब मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मुझे बस शौक़ है हर वाली सीड्स मंगवाने का। खैर ये जो हिसार से सीड्स आए हैं ये गिफ्ट में मिले हैं, और जो श्रीनगर से बल्ब्स वगैरह आए हैं वो भी गिफ्ट में मिले हैं, और भुवनेश्वर वाले भी गिफ्ट में मिले हैं। तो चलिए अब मैं पहले शेयर करूं कि मुझे क्या क्या आया है। तो हमारे जहाँ जो है गार्डन में आपने मेरे पानी देखा होगा, खूब सारी बारिश हो रही है। रात को भी खूब बारिश हुई और परसों रात को भी खूब बारिश हुई। तो बारिश हो रही है तो इस कारण मैं सीड्स नहीं ग्रो कर पा रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जैसे पुराने सीड जो अभी ग्रो करने हैं तो मैं अभी आज ग्रो करके कुछ बताऊँगी तो वो छज्जे के नीचे रख दूँगी कि ताकि सीधी बारिश ना पड़े। और भी मैं टिप्स बताऊँगी उनके। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या आया है। तो सबसे पहले ये जो इतने सारे ये बल्ब्स देख रहे हैं, ढेर सारे ये बल्ब्स देख रहे हैं, ये तो ये श्रीनगर से मुझे, कश्मीर श्रीनगर से मुझे ये डैफोडिल के बल्ब्स आए हैं, खूब सारे ये आए हैं। और अगला बाकी जो मुझे ये जो हैं ये कैना लिली के बताए हैं उन्होंने। तो कैना लिली तो मेरे गार्डन में 3 तरह से लगे हुए हैं, फिर भी गिफ्ट में आए हैं, तो मैं ये किसी ना किसी गमले में ज़रूर ग्रो कर दूँगी। तो मुझे कैना लिली ही सुना, मेरे हस्बैंड ने यही बताया। और मैं सोच रही थी कि कैला लिली होते तो वो नहीं मेरे गार्डन में। ये तो 3 तरह के मेरे गार्डन में हैं, अब ये पता नहीं कौन सा रंग निकलता है।
और अगले वाले जो ये भी श्रीनगर से आए हैं, ये दोनों श्रीनगर से आए हैं। और ये जो हैं ये उड़ीसा भुवनेश्वर से ये ट्यूबरोज़ रजनीगंधा के ये आए हैं। तो रजनीगंधा भी मेरे गार्डन में पहले से लगे हुए हैं। और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो किया था, बेंगलोर गए थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ लाल बाग से भी वो ट्यूबरोज़, हालांकि उससे पहले के लगे हुए हैं तो उनको ध्यान नहीं, तो वो वहाँ से ख़रीद के ले आए थे, डबल वाले भी और सिंगल वाले भी। तो ट्यूबरोज़ मेरे पास लगे हुए हैं। फिर भी मैं इनको जो बल्ब को किसी पोट में मैं लगा दूँगी इनको। और बाकी जो हिसार यूनिवर्सिटी से गर्मियों के भी जो सीड्स आए थे वेजिटेबल के, बादल हो रहे हैं बीच में, और बीच में ये बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश वाला जैसे हो गया है। तो पता नहीं कैमरा में अभी ठीक भी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो उनके यहाँ से ये मैंने पैकेट अभी खोला नहीं है, खूब सारे सीड्स हैं, इतने तो मैं लगाती ही नहीं है। तो इस बार जो मैंने कॉन्टेस्ट रखा था, कुछ वेजिटेबल के सीड्स मैंने उनके आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। तो ये शलगम के हैं, और ये बीच में ये स्लिप लगी हुई है, मैंने ऐसे करके देख लिया, शलगम के हैं। और ये मेथी के हैं, और ये पालक है, और ये हमारे मूली के हैं बीच में। तो ये, और ये जो हैं ये बारीक सीड ये गाजर के हैं। इस तरह से ये वेजिटेबल्स के सीड्स आए हैं। तो मैं जहाँ से ये जो भी आया है तो उनके लिए मेरा बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत बड़े वाला। तो ये इस तरह से ये मेरे को आए हैं। तो अब मैं आपको एनुअल क्रिसैंथेमम ग्रो करके बताती हूँ। हाँ, इससे पहले कि इनको मैं समेट के रखूँ, तो जो ये बल्ब्स लगाने का टाइम ये जो डैफोडिल का है, बिल्कुल अभी अक्टूबर में लगा सकते हैं। वैसे तो सितंबर अक्टूबर है, पर इनको थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ जैसे कि मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो दिल्ली के आसपास दिल्ली का जो टेम्परेचर है मेरे यहाँ से मिलता जुलता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ लगाने का टाइम अभी सही है, अक्टूबर के जो जब दूसरा हफ्ता लग जाता है, तो सभी तरह के आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं, और ये बल्ब वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। तो डैफोडिल के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है, हल्की एसिडिक मिट्टी, भुरभुरी और खूब रिच ऑर्गेनिक मिट्टी, तो ये चाहिए होती है। तो मैं देखती हूँ अब किस दिन मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिशों में गिल्ली मिट्टी हो तो ये बल्ब सड़ने का फिर डर रहता है, सड़ भी जाते हैं। तो ये सब फिर मैं ग्रो करूँगी। ये जो हिमाचल से मैं कटिंग्स लेके आई थी ना हिबिस्कस की, तो ये फूल बड़े ही कमाल का, इतने सारे फ्लावर्स आए हैं इसमें। तो इसकी लाइफ भी जो है 3-4 दिन ऐसी रहती है कुछ। तो ये देख रहे हैं आप, मल्होत्रा वाला पोट है, और मिट्टी बनाना मैंने कुछ दिन पहले सिखाया था। मेरी मिट्टी में जो खूब सारा ह्यूमस मिला हुआ आता है, जैसे पौधों के जो पुराने पौधे हो जाते हैं उनके गले सड़े हिस्से सब मैं मिट्टी में मिलाती हूँ, तो वही खाद का काम करते हैं। तो ये भुरभुरी जैसी मिट्टी है, और इसमें मैंने जो मिलाई थी, और हर एक गमले में एक मुट्ठी जो राख मिला देती हूँ, लकड़ी की राख मिलाना पसंद करती हूँ। तो आज जो भी सीड आपने लगाना है, पहले पुराने सीड, तो 2021 का मैं लगा रही हूँ। तो 22 में भी कुछ महीनों पहले हमने चुने थे, मार्च अप्रैल मई में चुने थे जो हमारे तैयार हुए थे। तो पहले मैं पुराने लगाना पसंद करती हूँ, ताकि अगर ख़राब होने होंगे तो वो ख़राब हुए, और ज़्यादा सीड लगाना पसंद करती हूँ। तो क्योंकि इसमें तो मैं पोत तैयार करूँगी, फिर मैं इसमें से निकालूँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा सारे सीड ऐसे बस, तो मैं बताती हूँ ना कि जैसे हम तड़का मिलाते हैं वैसे ही मिलाने हैं, गहरे से मिट्टी ऊपर नहीं डालनी है, क्योंकि बरसातों का टाइम चल रहा है और मिट्टी कई बार ज़्यादा गिल्ली रह जाती है, तो हमारे जो सीड्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, वो ये ऐसे रोट हो सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने ज़्यादा सारे मिला दिए हैं, और इस तरह से ये, तो अभी मैं और भी लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, किसी दिन लगाऊंगी, क्योंकि मैं जो सीड लगाती हूँ वो नवंबर महीने तक, जब तक कोशिश करती हूँ कि अक्टूबर में ही ग्रो हो जाएं, सारे लग जाएं, और जो रह जाते हैं तो नवंबर के पहले हफ्ते पूरे हो जाएं। तो फिर अगर पहले हफ्ते तक पूरे नहीं होते हैं तो कुछ एक सीड्स मैं दूसरे हफ्ते भी लगा देती हूँ।
तो और फिर कुछ कुछ दिनों बाद लगाती हूँ। जो पहले फूल होते हैं बस ऐसे ये मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची हो सकता है, बस गहरे से नहीं। ये तो इस तरह से सीड मिक्स हो गया मिट्टी में और ये दिख भी रहे हैं। और पानी ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है। और ये पानी अभी मुझे नहीं देना है क्योंकि बारिश से मिट्टी गिल्ली है। और हल्का मॉइस्ट रखना है। जब ज़रूरत होगी पानी की तो हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिट्टी गिल्ली लगती है, हल्की मॉइस्ट लगती है, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं करनी है, तो उससे सीड हमारा सड़ जाता है। तो ये देखिए ऊपर ऊपर भी सीड दिख रहा है और कुछ ये ऐसे मिक्स हो गया होगा। तो इसी तरह से ही, तो इससे क्या है कि अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो जो पानी जो है हमारा एवेपोरेट हो जाता है और सीड फिर हमारा सड़ने के चांसेस कम रहते हैं। तो यही सब सीड्स के साथ यही करना। अगर मोटे सीड्स जो होते हैं ना, उन्हें बस दबाना है अपने मिट्टी में, जैसे नेस्टेशियम वगैरह, तो 1 इंच गहरे में दबा दें, ऊपर मिट्टी की लेयर दे दें ताकि चिड़ियाँ वगैरह ना खाएं इनके सीड। अब मैं इसको छज्जे के नीचे रख दूँगी। अगर बहुत तेज़ बारिश मुझे लगेगा कि हो रही है तो मोटी अखबार पूरी दे के उसको ढक दूँगी, और जब बारिश बंद हो जाएगी तो फिर अखबार मैं उठा लूँगी। तो यही करूँगी क्योंकि अभी नहीं हम सीड्स लगाएंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। कब पौधे हमारे ढेर सारे हमें लगाने हैं, तो कब हमारे बढ़ेंगे, कब लगेंगे। तो इसी तरह से हो सकता है कि अभी मैं एक पॉट में और भी खाली है तो मिट्टी जो बनाई हुई है तो उसमें मैं फिर उसके होली होके ग्रो कर दूँ। तो इसी तरह से एक पॉट और है और एक कटिंग मैंने इसकी साथ में लगा दी है कि होती रहेगी। तो इसमें मैं होली होके जो पुराने सीड हैं 2021 के वो लगा दूँगी। और बाय चांस किसी कारण ख़राब भी हो जाते हैं ज़्यादा बारिश से, ये बचाने की मैं कोशिश करूँगी पूरी, कि 4-5 दिन और हमारे यहाँ बारिश बताई गई है। और ये भी सीड जो मैं ग्रो कर दूँगी। बाकी फिर नए सीड तो 2022 के तो हैं ही मेरे पास, तो वो बाद वाले ज़रूर रखने हैं। तो इससे पहले भी हों, अगर आप 2021 से पहले के भी आपके बच्चे हों तो पहले वो ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है सीड्स ग्रो करने के लिए। तो ये खूब सारे डाल देने हैं और जो भी हल्के सीड्स होते हैं उनको बस ऐसे ही मिलाना है। ये इस तरह से मिलाना है। और मिट्टी को बस सूखी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट आपकी होनी चाहिए। ये तरीका है बढ़िया। वैसे तो एक लेयर ऊपर हल्की आप दे भी सकते हैं, मिट्टी की हल्की सी लेयर। तो ये ऐसे करना है आपने। तो ये हो गया, अभी गिल्ला है, इसमें मैं पानी नहीं दूंगी। बस मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए और हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए हमेशा आपकी, उसी से सीड आपके लगेंगे। और इनको जो अभी मैं छज्जे के नीचे रख दूंगी और बाद में फिर जब तेज़ धूप निकलेगी दीवार के पास, जो जहाँ पे 2-1 घंटे की 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिले, बस वहाँ रखूँगी। जब थोड़ी पौध बड़ी हो जाएगी फिर धीरे धीरे इसे बाहर ले आऊँगी और ट्रांसप्लांट फिर हम करेंगे। 8 इंची में हम इसके होली होके 2 पौधे भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 5 इंची में 1 रख सकते हैं। तो जितनी खुराक मिलेगी उतने अच्छे पौधे की ग्रोथ होती है। और 10 इंची पोट में आप 3 पौधे हाँ काफ़ी होते हैं इसके। बड़े से बड़े गमले में फिर कुछ ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हाँ, इसी तरह से ज़ेवरिना होली होके सीड भी ये साबुत होते हैं तो तोड़ लें। इसमें ये बहुत सारे ये छोटे छोटे ये ब्लैक कलर के ये इस तरह से निकलते हैं। ये राउंड शेप में ये इसमें खूब सारे होते हैं। तो इस तरह से मैं भुरभुरा करके एक 5 किलो वाले आटा बैग में, या राइस बैग होगा ये शायद, हाँ उसमें ये कर दिए, पौधे तैयार कर रही हूँ उसमें। तो फिर इसमें बाद में मैं 2 पौधे रखना पसंद करूँगी। इस तरह से 5 इंची पोट में भी आप 2 पौधे रखें और 8 इंची पोट में आप 3 पौधे रख सकते हैं। 10 इंची पोट में आप उसमें भी 3 ही रख सकते हैं। तो बस ये ऊपर ही करके ऐसे मिलाना। तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी मैं लगा दूँ। तो बस सीधी बारिश से इन्हें बचाना है। तो मेरा ख्याल है आपने सीड ग्रो करने का ये तरीका सीख लिया होगा, और जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ उनको तो पता ही होगा। हाँ, अगर बारिशें रुक जाती हैं और हल्की धूप में फिर इन्हें आप 2-3 घंटे की धूप में इनको सीड को मिलनी भी चाहिए। नहीं तो अगर बड़ी छाया में रहते हैं तो उससे भी ये सड़ जाते हैं, फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सीड ग्रो करने में मैं किसी भी जो फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और बस मैंने जो राख मिलाई है तो वो ये फंजीसाइड का भी काम करती है और हमारे लिए जो खाद का भी काम करती है। किसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।
और जो भी मन करे आपका, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी कैसे बनानी है, जो नए नए मेरे भाई बहन जुड़े हैं चैनल के साथ, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ कुछ दिन पहले, उसका लिंक दिया था। अगर नए हैं तो कैसी बनानी है, तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं।